अस्सलाम वालेकुम मज़ीद ख़वातीन हज़रात, कैसे हैं आप सब? फिट आ गए, खैर खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। कुछ मसरूफियत की वजह से ना मैं 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर सका, मैं डेली व्लॉग नहीं बना सका। कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, कुछ मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, मतलब जो लोग सेपरेट करके पूछ रहे थे कि भाई हमने BRP कैसे कलेक्ट करनी है, यहाँ पे आने के बाद हमने NI नंबर कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे गाइस आप लोग वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं कि उसका टाइटल है 5 थिंग्स वी शुड डू व्हेन वी कम टू UK। तो मैंने 5 कुछ चीज़ों को ना मैंने कैटेगराइज कर दिया, मैं उन सबके बारे में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोगों ने यहाँ पहुंचना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मोबाइल नंबर लेना है। जाहिर सी बात है कि हम एक जगह पे गए हैं, हम वहाँ का मोबाइल नंबर लेंगे, सारे मामलात वहीं से ही स्टार्ट होंगे। अब इसमें कुछ सिम है, EE के 12, लाइका 3, गिफ्ट, इन सब सिम के डिफरेंट पैकेजेस हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप गिफ्ट लें। उसका मतलब स्टूडेंट पैकेज, स्टूडेंट्स के हिसाब से कम पाउंड में टॉपअप होता है, उसका स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा बेहतर है। एक्टिवेट करने का तरीका ये होता है कि जब हम अपनी सिम अपने फोन में इंसर्ट जैसे ही करेंगे, गिफ्ट गैप के खोलेंगे, ओपन करेंगे गूगल पे, वहां से हम एक्टिवेशन कोड जो हमारे सिम पे लिखा हुआ होगा, जो हमें कार्ड मिलेगा जिसमें हमें सिम मिलेगी, वो एक्टिवेशन कोड डालेंगे, सिम एक्टिवेट हो जाएगी। गिफ्ट गैप पे अकाउंट बनाएंगे, बैंक से टॉप अप करेंगे और हमारी सिम एक्टिवेट हो जाएगी। सबसे पहला काम हम लोगों ने सिम कार्ड लेना है, क्योंकि सारे मामला इसके बाद ही होंगे। ये आप लोगों को एयरपोर्ट से भी मिल जाएगी। यहाँ पे अगर आप जिस सिटी में भी आ रहे हैं, जिस इलाके में भी आ रहे हैं, तो आपको किसी भी जो नजदीक सुपर स्टोर होगी वहां से मिल जाएगी। दूसरा काम हमने करना है वो है BRP, बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट। हमारा सबसे कीमती डॉक्यूमेंट UK में, हमारा सबसे कीमती डॉक्यूमेंट हमारा BRP है, और हमारा BRP हमें करीबी पोस्ट ऑफिस से मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि हम जहाज से लैंड होते ही हम किसी भी पोस्ट ऑफिस में चले जाएं कि जो करीबी होगा, ऐसा नहीं है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के करीब पोस्ट ऑफिस है, और इससे भी बेहतर ये है बड़ा कि हमें जब BRP की मेल आती है उसमें एड्रेस लिखा हुआ होता है कि ये पोस्ट ऑफिस है, इस पोस्ट ऑफिस से आपको मिलेगा लेटर। जो आपका BRP है वो आपको इस पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, तो आप वहां से कलेक्ट कर लें। मेनली ये होता है कि जिस यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन होता है उसके पास जो पोस्ट ऑफिस होता है, हमने वहां से अपना BRP कलेक्ट करना होता है। तो BRP हमने दूसरे नंबर पे क्यों रखा है, इसकी एक वजह, क्योंकि आगे जो चीजें हैं हमें उसमें BRP रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप लोगों ने बैंक अकाउंट अप्लाई करना है, क्योंकि ये कंट्री दिन ब दिन कैशलेस होता जा रहा है। अगर हम कैश से पेमेंट करते हैं तो हमें कॉइन्स इतने ज़्यादा मिल जाते हैं कि भाई हमें वो संभालने में बड़ी मुश्किल होती है। तो हमें बैंक अकाउंट खुलवाना है। अब बैंक अकाउंट कैसे खुलेगा? बैंक अकाउंट ऐसे खुलेगा कि आप लोग लॉयड्स बैंक की साइट पे जाएंगे, वहां पे क्लासिक अकाउंट अप्लाई करेंगे, आपका ID एक मांगेंगे। तो ID हमारा वो बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट होगा, हमारा वो एड्रेस मांगेंगे। जो भी आपकी अकोमोडेशन है, कि आप शेयर्ड में रह रहे हैं या प्राइवेट अकोमोडेशन में रह रहे हैं, आप उसका एड्रेस डालेंगे। तो जो मतलब आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करेंगे, तो लॉयड्स बैंक का क्लासिक अकाउंट फोन से ही ओपन हो जाता है। तो 2 दिन में कंफर्मेशन होती है, अकाउंट नंबर, शॉर्ट कोड वगैरह आपको दे देते हैं, तो 1 वीक के अंदर आपको वो डेबिट कार्ड भी दे देते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि आप लॉयड्स बैंक में अकाउंट खुलवाइएगा। आप लॉयड्स बैंक में खुलवा सकते हैं। बार्कलेस बैंक अच्छा है, उसके लिए आपको टर्म लेटर चाहिए होगा जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा, लेकिन उसका एक ये है कि आपको साइट पे जाना पड़ता है, आपको बैंक जाना पड़ता है। मैंने बार्कलेस में नहीं खुलवाया, मैंने लॉयड्स बैंक में ओपन करवाया। और मोन्जो और रिवॉल्ट का अकाउंट भी ऑनलाइन खुलता है। इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और वहां से ओपन कर ले। तो ये बैंक अकाउंट का इजी सीन है, और जितना जल्दी आप बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है। और मैं लॉयड्स बैंक का लिंक भी शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आप क्लिक करके डायरेक्ट क्लासिक की साइट पर चले जाएंगे। इसके बाद जो आपका चौथा पॉइंट है वो है NI नंबर। NI नंबर क्या है? NI नंबर नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, जो कि हम जब भी कहीं पे जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो हमारा NI नंबर मांगते हैं। NI नंबर आपने कैसे अप्लाई करना है? यहाँ पे सिंपल से मामला आता है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पे आप लोगों ने गूगल पे सर्च करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से नहीं ओपन करते तो मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे लिखिएगा हाउ टू अप्लाई नेशनल इंश्योरेंस नंबर इन UK, तो आप वहां से अपने डिटेल्स पुट करेंगे, अपना BRP लेंगे, जो वो आपको पूछते रहेंगे, हमको बताते जाएंगे। तो आपका आई थिंक मेरा भी 2 वीक्स के अंदर नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ गया है, तो आप लोगों का भी नेशनल इंश्योरेंस नंबर आ जाएगा। ये काम वो हैं जो आप लोगों ने UK आते ही फौरन साथ करने हैं, ताकि आपके 1 वीक जो फर्स्ट एंड हाफ वीक है आपका,
उसमें जो मेन अप्लाई करने वाली चीजें हैं वो चीजें आपकी पूरी हो जाए। इसके बाद हमारा जो 5th पॉइंट है वो है जीपी रजिस्टर करवाना। जीपी रजिस्टर करवानी क्यों जरूरी है? जीपी रजिस्टर करवानी इसलिए जरूरी है, और वो हम कहां पे करवा सकते हैं? आप गूगल पे सर्च करेंगे कि नियर जीपीज कौन से हैं आपके। जीपी रजिस्टर करवाने का बेसिकली मतलब ये है कि हम लोग जब किसी भी कंट्री से यूके आते हैं, हम लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आते हैं। जीपी रजिस्टर करवाते हैं तो हमें एक डॉक्टर दे दिया जाता है, जो कि मैंने अभी तक खुद भी जीपी रजिस्टर नहीं करवाई, तो हमने एक डॉक्टर वो दे देते हैं। एक स्पेसिफिक डॉक्टर होता है कि जब भी हम बीमार होंगे हम उस डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो वो हमें प्रिस्क्राइब करेगा कि भाई आपने ये दवाई खानी है, ये खानी है। तो जितनी जल्दी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग सेंसिटिव हैं, तो आप लोगों ने जीपी भी फौरन ही रजिस्टर करवानी है। अब जीपी सेंटर आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं कि हमारे नियर जीपीज कौन से हैं। जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी में भी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। मेरा इरादा यही है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के हेल्थ केयर सेंटर में ही जीपी रजिस्टर करवाऊंगा। ये कुछ 5 चीजें हैं जो आप लोगों ने जितनी जल्दी हो सके यूके आते ही पहले आप लोगों ने ये 5 काम करने हैं। चलो मैं छठा काम भी ऐड कर देता हूँ। अगर आप लोगों का इरादा है कि आप लोगों ने यहाँ पे विद टाइम आपने गाड़ी लेनी है या आप गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे DVLA अप्लाई करें। DVLA, ड्राइविंग व्हीकल लाइसेंस एजेंसी या अथॉरिटी, शायद ऐसा ही होगा, हो सकता है मैं गलत भी हूं। तो गाइस DVLA भी ऑनलाइन अप्लाई होगा। जब हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो हमें पहले प्रोविजनल लर्नर दिया जाएगा, हमें थ्योरी टेस्ट पास करना होगा, फिर हमें प्रैक्टिकल देना होगा। तो ये भी तकरीबन मेरे ख्याल से 1.5-2 महीनों का प्रोसीजर है गाइस। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को यूके का लाइसेंस मिले जितनी जल्दी हो सके, तो आप लोग आते साथ ही DVLA भी ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। गूगल पर लिखिएगा कि हाउ टू अप्लाई इन DVLA, तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी फुलफिल करते जाइएगा और आप लोगों को DVLA भी अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो फायदेमंद साबित हो गई। उम्मीद है बहुत सारे लोगों के बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। तो गाइस अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।